नमस्कार। आज की जनरेशन उस रोग से ग्रस्त है पूरी तरह से जिसका इलाज वो खुद भी नहीं कर सकती। वो है फ़ोन एडिक्शन। वो इसके इतनी बुरी तरह से गुलाम हो चुके हैं कि वो फ़ोन के सिवा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। वो घर में भी रह के अपने परिवार के साथ भी रहकर एक अजनबी की तरह हैं। बैठे रहेंगे घंटों के साथ पर उनसे बात नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि मेरी पूरी दुनिया इसी के अंदर है। आप इतनी बुरी तरह पागल हो जाते हैं फ़ोन के पीछे कि अगर बच्चा फ्रेश होने भी गया है तो फ़ोन के साथ जाएगा। वो यहाँ तक भी भूल जाता है कि फ्रेश हुआ कि नहीं हुआ। फिर सोचेगा मैं फ्रेश हो गया, चलो पानी का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। उसके बाद देखेंगे आपकी बेशक रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा फ़ोन का, तो हेयर कटिंग के लिए लड़कों के पास पैसे नहीं होंगे पर रिचार्ज करवाने के लिए जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर लेते हैं। चलते रहेंगे, फ़ोन में देखते रहेंगे, उन्हें गिरने का डर भी नहीं है कि मैं गिर जाऊँ, पास से मेरे कौन गुजर गया। इतनी बुरी लत इस फ़ोन की हुई है कि एकदम गुलाम बन गए हैं। जबकि ये फ़ोन अच्छी चीज़ थी, हम इसे एज ए नॉलेज यूज़ करते तो जो दूर हमसे बाहर जॉब करने के लिए गए हुए हैं हम उनसे हमेशा टच में रह सकते थे, उन्हें देख सकते थे। पर अब क्या हो गया कि हम अपनी दुनिया ही फ़ोन के अंदर देख रहे हैं। जिनके साथ हम रह रहे हैं हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो किस तरह से हैं, किस हाल में हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है हमें। बस हमारी फ्रेंडशिप है, हमारे माँ बाप हैं तो वो फ़ोन ही है। इतने गुलाम हो चुके हैं कि हमारी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। ये उस शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है कि जो हमारी सोचने की समझने की शक्ति तो ख़त्म करती है, साथ में ये तो वो नशा है जो हम हर टाइम हमारे साथ रहता है। बेवजह ही हम फ़ोन को देखते रहेंगे, चाहे उसमें हमें उस टाइम उसकी ज़रूरत हो या ना हो। ना उसके बाद क्या करेंगे कि बस फ़ोन में ही लगे रहेंगे। रात को आप सोने गए, बिस्तर पर लेट गए, तब हाथ में फ़ोन होना चाहिए। आंखों में नींद भरी हुई है पूरी तरह से, पर फिर भी फ़ोन, भाई फ़ोन खुला है तो जिम्मेदारी तेरी है कि तू ही गिरेगा हमारे हाथ से, तो ही तुझे छोड़ेंगे। बेचारे को समझ लो कि अगर रिचार्ज करने का भी टाइम नहीं है, देते हम उसको, अगर चार्जिंग पे लगाना पड़े, स्विच ऑफ हो जाए तो तभी बेचारे को आराम मिलता है। नहीं, हम उसको आराम बिल्कुल दे नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ लग चुका है। यानी हम उसके इतने गुलाम हो गए हैं कि वो हमारे हाथ में हर टाइम दिखना चाहिए। बच्चों के लिए तो ऐसा मान लो कि जैसे ऑक्सीजन है, खाए पिए बिना रह सकते हैं पर फ़ोन के बिना नहीं रह सकते। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया आखिर परेशान होके कि इस गैजेट के गुलाम ना बने, इससे दूरी बनाएं। क्योंकि नए नए ऐप लॉन्च होते रहेंगे, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो उसको आप चलाएंगे कैसे, उसके बारे में जानेंगे कैसे, फिर आप दूसरों के पास जाएंगे कि हमें बता दो। तो फ़ोन एज ए नॉलेज यूज़ किए ताकि आप टेक्नोलॉजी के साथ लगे रहें, पर ऐसा नहीं कि नींव खराब होती रहे। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में ना हमारे पेरेंट्स भी हैं, हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं, बच्चे तो रहेंगे क्योंकि हम ही जब उनको दिखा रहे हैं तो वो देखेंगे तो वही सीख रहे हैं जो हम उन्हें दिखा रहे हैं। तो उन कम से कम प्रधानमंत्री जी की बात मानकर इस एडिक्शन से अपने आप को दूर रखिए। हो सके तो जब आपको टाइम मिले तो अपने फैमिली के साथ बैठिए, उस टाइम फ़ोन स्विच ऑफ रखिए। खाते पीते टाइम अपनी फैमिली से बात करिए, जो आपके साथ पूरे दिन में हुआ, जो आप जिस वजह से खुश हैं या किसी वजह से परेशान हैं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। क्योंकि जब आपको कोई परेशानी होगी ना तो ये फ़ोन नहीं आएगा। आपके अगर काम आएंगे तो वो आपके अपने जिनको आप अपने फ़ोन के चक्कर में बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, आप उन्हें भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये तो घर में है ही ना, तो इसलिए आप उन्हें भूले हुए हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है आपको फ़ोन में साइड रखने की, स्विच ऑफ करके रखिए जब आप उनके साथ रहते हैं। टीवी देखते टाइम फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करें। इतना मेंटल टैलेंटेड ना बने कि एक साथ दो चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे माइंड में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। माइंड डिस्टर्ब होगा, सर में दर्द होगा, फिर भी फ़ोन छोड़ेंगे नहीं। तो उस टाइम पर फ़ोन को दूर ही रखें। ये इंसान ने बनाया है, फ़ोन को इंसान ने नहीं बनाया है, तो आप इससे दूर रह सकते हैं। और बच्चे की मान लीजिए फ़ोन को हम देते हैं बच्चों को कि लीजिए आप फ़ोन यूज़ करिए। मान लीजिए कोई घर में आ गए, गेस्ट आ गए हमारे, तो उस टाइम हम बच्चे को फ़ोन दे देंगे कि बेटा लो आप देख लो, साइड में बैठ जाओ। हमें ऐसा लगता है कि ये हमें बात करने में परेशान करेगा, बार बार उठना पड़ेगा, इसे बोलना पड़ेगा, तो बच्चे को उस टाइम फ़ोन दे देते हैं। उस टाइम वो ठीक लगता है पर उसकी हैबिट बन जाती है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत चीज़ें वो क्या देख रहा है, एंटरटेनमेंट पूरा भरा हुआ है फ़ोन में, तो उसे तो वो चीज़ अच्छी लगेगी ना। किसी भी इंसान को जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो तो उसे अच्छी लगती है। तो बजाय इसके कि आप उसको साइड में बिठाएं, आप अपने साथ बिठाएं ताकि वो देखे कि आप कैसे बोलते हैं, वो आपके हैं कौन। जब जानेगा तभी तो वो उनको मानेगा ना। तो इस तरह से आप बच्चे की नींव मत ख़राब करिए। आप बच्चों को बाहर लेकर जाइए, उसके साथ उसके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके साथ उनकी दोस्ती करवाइए ताकि वो उनसे शेयरिंग सीखे, केयरिंग सीखे, कोडिंग सीखे। अगर ये नहीं सीखेगा तो फ्यूचर में आगे वो प्रोग्रेस करेगा कैसे।
ये हम बच्चों को खुद सिखाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा बच्चों को संभालने से पहले खुद को भी थोड़ा कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत है। आपने देखा ही होगा जब लेडीज़ घर में मेकअप करती हैं तो छोटा बच्चा, लड़का हो या वो बेबी हो, मम्मी को देखकर मेकअप किट लेगी, उसकी लिपस्टिक भी लगाएगी, उसका मेकअप भी करेगी। यानी हम बच्चों के लिए एग्जाम्पल हैं। बच्चा सुनकर कम सीखता है, देखकर ज़्यादा सीखता है। तो बच्चों को वो दिखाएं जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो, जिससे उसका करियर ख़राब ना हो। तो जब भी बच्चा देखें कि वो स्कूल गया हुआ है या सोया हुआ है, बहुत अर्जेंट हो, तो आप फ़ोन देखिए, अदरवाइज़ उसके सामने फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें। बच्चों के साथ घर में एक्टिविटी करिए, बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही करने को बहुत कुछ है। आप उसके साथ बात करिए, उसके साथ अपने फीलिंग शेयर करिए, छोटे मोटे काम उससे करवाते रहिए ताकि वो फ़ोन से हटे, उसका ध्यान उससे बट जाए, ताकि वो फ़ोन से दूरी बना कर आपके साथ आपकी फीलिंग को समझे, आपके प्यार को समझे। क्योंकि प्यार ना दिखाना पड़ता है, कोई अंतर्यामी नहीं है कि आपने बस फ़ोन दे दिया वही आपका प्यार है, समझेगा कि मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं कि मुझे लाकर उन्होंने फ़ोन दे दिया। आपने उन्हें फ़ोन दे दिया और उसका फ्यूचर खतरे में डाल दिया। तो आप उनकी नींव मत ख़राब करिए, क्योंकि बच्चे जो फ़ोन में घुसे रहेंगे तो देश खतरे में है। आज का जो जनरेशन फ़ोन में घुसेगी तो देश तो खतरे में जा रहा है ना, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और जब भी आप कोई आए तो उन्हें फ़ोन बिल्कुल मत दीजिए। अगर मान लीजिए बच्चे को फ़ोन का एडिक्शन हो चुका है तो आप, जैसे मान लीजिए हम बच्चे का जब बीमार हो हमारा बच्चा, तो हम उसे डॉक्टर पास ले जाते हैं। हमें पता है वो इंजेक्शन लगाएगा डॉक्टर, उसे कड़वी दवाइयाँ भी देगा, पर वो उस टाइम उसके लिए सही है, क्योंकि अगर वो नहीं, हम इस तरह का ट्रीटमेंट देंगे उसे तो वो फिट नहीं होगा। उस तरह से ही बच्चे को अगर लत हो चुकी है फ़ोन की, तो आप फ़ोन से फिर भी ज़बरदस्ती से, कभी प्यार से, कभी समझा के फ़ोन से दूरी बनाएं। कभी डराना भी पड़ता है बच्चों को उनके भले के लिए, तो आप बच्चों को उस टाइम डरा कर, उसे प्यार से समझा कर फ़ोन को साइड में रखें और फ़ोन से दूरी बनाएं। क्योंकि हमें दिखाना पड़ेगा उनको कि फ़ोन गलत चीज़ है। जैसे आपने उनको अभी एंटरटेनमेंट करवाएगा, वैसे ही फ़ोन से होने वाले नुकसान के बारे में भी बच्चों को बताएं, ताकि वो उससे परहेज़ करे। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर वो नहीं इस तरह से करेगा, अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो आज वो कम रोएगा पर आने वाले टाइम में वो बहुत रोएगा। तो इसलिए बच्चे को बचा लें, आने वाले टाइम में जो बहुत रोए, आज का रोना थोड़ा सा ठीक है। तो कहते हैं ना, घायल तो हर एक परिंदा है, पर जो फिर से उड़ सके वही तो जिंदा है। अगर मेरी बात आपको सही लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।